हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर जीएसटी मेजर पेपर सेकंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24 एंड ईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेजर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी पेपर का नाम है। और पेपर सेकंड ग्रुप ए। टाइम अलाउड 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का समय मिलता है इसमें। मैक्सिमम मार्क्स है 70। नोट लिखा है, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी सेक्शन ए में अतिलघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। और अगर आपकी भी भविष्य में इस विषय की परीक्षा होने वाली है तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो खंड आ में नोट लिखा है, सेक्शन ए में निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी शब्द सीमा 50 शब्द है। जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला जीएसटी को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन जीएसटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंपोजिशन के पात्र व्यक्ति कौन हैं? हु आर द पर्सन्स एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा शुल्क से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम ड्यूटी। तो इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने थे खंड आ यानी सेक्शन ए में। अब चलते हैं खंड बा यानी सेक्शन बी की ओर और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। इसमें बोला गया है नोट में कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शायद आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो मैं बोल के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है और शब्द सीमा है 200 शब्द। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है, जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी संबंधी विधानों को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द लॉस रिलेटेड टू जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, माल का प्रदाय कब माना जाता है? विवेचना कीजिए। व्हेन अ सप्लाई ऑफ अ गुड इज सप्लाई सेड टू टेक प्लेस, डिस्कस। अगला है प्रश्न क्रमांक 5 और इसमें पूछा गया है, कंपोजिशन स्कीम के लाभों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, कंपोजिशन स्कीम की शर्तों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सेक्शन बी में ही, आगत कर क्रेडिट के प्रावधान समझाइए। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सीमा शुल्क के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब आता है अगला खंड, खंड सा यानी कि सेक्शन सी, जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट लिखा है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है और शब्द सीमा है 500 शब्द। प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है खंड सा में, कर योग्य घटना से क्या आशय है? कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के प्रावधान समझाइए। व्हाट इज मीन्ट बाय टैक्सेबल इवेंट। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। प्रश्न क्रमांक 10 है, गुप्ता इलेक्ट्रिक्स का अनुमानित वार्षिक टर्नओवर। ये एक क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल टाइप। 70 लाख है। कंपनियों से क्रय किए गए माल पर उनके द्वारा 7 लाख कर चुकाया जाना है। पूर्ति के कर योग्य मूल्य पर जीएसटी की दर 12% है, तो पूर्तिकर्ता के कर दायित्व की तुलना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में ही ये पूछा गया है आगे। पहला है कंपोजिशन विकल्प अपनाने पर, दूसरा है नियमित दर से भुगतान करने पर, कर विशेषज्ञ के रूप में उचित परामर्श दीजिए। और ये उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कर बीजक तैयार करने के नियम एवं प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन रूल एंड फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग इनवॉइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है,
निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए। आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य 1,50,000। मूल सीमा शुल्क की दर 10%। और ये अगला है 12 का ही 3, 12वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न। CTA 1975 की धारा 3(7) के अधीन दे इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। और चौथा है निर्यातक देश ने विक्रेता को इस माल पर 30,000 की सहायता दी है। और पांचवा है GST क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।